Now question number 4 of exercise 6.5. ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equals to twice of AC square. आपको दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. दैट मीन्स इसकी दो साइड्स इक्वल हैं और ये राइट एंगल्ड है एट C, यानी कि C एंगल आपके 90 डिग्री का दिया हुआ है. अब C एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी कि हाइपोटेनस. तो इसके अलावा जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की, यानी कि AC एंड BC, ये आपस में इक्वल होंगी. हमको प्रूव करना है दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. तो हम शुरुआत करते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि दिया हुआ है राइट एंगल्ड एट C. आगे BC इज इक्वल्स टू AC. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं. अब क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी हुई है, जिसपे कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपके हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है. तो यहाँ हम लिख लेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अब आप देखिए, आपको दिया हुआ है BC इज इक्वल्स टू AC, तो उसकी जगह हम AC लिख सकते हैं. तो ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. इसमें हम रीज़न लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. Now question number 5 of exercise 6.5. ABC is an isosceles triangle with AC equals to BC. If AB square is equals to twice of AC square, prove that ABC is a right triangle. आपको दिया हुआ है कि ABC एक isosceles triangle है जिसमें AC साइड BC साइड के इक्वल है. आप देख सकते हैं हमने डायग्राम में मार्क कर लिया है. साथ में आपको दे रखा है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है दैट ABC इज अ राइट ट्राइंगल. तो हम शुरुआत करते हैं. इन ट्राइंगल ABC, AC इज इक्वल्स टू BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. अब AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. और आप देखिए, आपको दिया हुआ है कि AC इज इक्वल्स टू BC है, तो हम AC की जगह BC भी लिख सकते हैं. तो आपको मिलेगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब हम लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर आपकी ट्राइंगल की रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर आता है तो फर्स्ट साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा. यहाँ आप देख सकते हैं आपकी लॉन्गेस्ट साइड AB स्क्वायर आ रही है. दैट मीन्स AB के अपोजिट में जो एंगल है, दैट मीन्स एंगल C, वो आपके 90 डिग्री का होगा. तो हम लिख लेते हैं एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब आपका एक एंगल 90 डिग्री होते ही हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर द ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. Hence proved. Now question number 6. ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitudes. आपको दिया हुआ है दैट ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसकी तीनों साइड्स आपको इक्वल दी हुई हैं. साथ में आपको बता रखा है कि हर एक साइड का मेजरमेंट 2A है. हमको इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एल्टीट्यूड्स की लेंथ निकालनी है. अब एल्टीट्यूड आपकी वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होती है जो आप एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर बनाते हैं. अब एल्टीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम BC साइड को मार्क कर लेते हैं. ये आपकी है 2A लेंथ की, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल ADB and triangle ADC,
हम लिख सकते हैं दैट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। रीज़न है इसका ईच ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC के साथ। आगे हम लिख सकते हैं दैट AB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है। आगे हम लिख सकते हैं दैट AD इज इक्वल्स टू AD, क्योंकि ये साइड आपकी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रही है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, क्योंकि आप देखिए दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, हाइपोटेनस दोनों की इक्वल है और एक साइड भी दोनों की इक्वल है। आगे हम लिख सकते हैं दैट DB is equal to DC by CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब DB जो है वो आपके DC के इक्वल है और इन्हें हम हाफ ऑफ BC बोल सकते हैं। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ 2A दैट इज A, यानी DB लेंथ इन ट्रायंगल ADB हम लिख सकते हैं दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ट्रायंगल की रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। और यहाँ अब क्योंकि आपको AD निकालना है तो हम AD स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, जो आपके इक्वल हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो AB की जगह आप लिख सकते हैं 2A, तो ये हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर माइनस BD की जगह आप ले सकते हैं A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जो इक्वल हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर के। तो हम बोल सकते हैं कि AD स्क्वायर आपका 3A स्क्वायर के इक्वल है, तो AD दैट इज एल्टीट्यूड वो आपका हो जाएगा √3A। Now question number 7 of exercise 6.5. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम एक रोम्बस की सभी साइड्स का स्क्वायर का सम निकालते हैं तो वो उसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर आता है। सबसे पहले हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेते हैं। तो आप सपोज कीजिए आपके पास रोम्बस है ABCD। रोम्बस की ऑल द 4 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। साथ में इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दैट मीन्स दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। AO इज इक्वल्स टू OC, ऐसे ही DO इज इक्वल्स टू OB, और साथ में इनके बीच का जो एंगल होता है वो आपके 90 डिग्री का होता है। आप डायग्राम देख सकते हैं और समझने के लिए। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इन रोम्बस ABCD, AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, because all the 4 sides of a rhombus are equal. AO is equals to OC which is equals to half of AC। ठीक है, ऐसे ही OB is equals to OD is equals to half of BD। रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ में एंगल AOB is equals to एंगल BOC is equals to एंगल COD is equals to एंगल DOA is equals to 90 डिग्री। आगे हम लिख सकते हैं
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे आपके 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं और हमको रोम्बस की सभी साइड्स का स्क्वायर का सम निकालना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन ट्रायंगल AOB से। तो आप देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्योंकि आप देखिए एंगल O आपका 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली साइड यानी कि AB आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होना चाहिए। इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली हम बाकी ट्रायंगल्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रायंगल के लिए CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। इक्वेशन 3rd। नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल DA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4। अब हम इन चारों इक्वेशंस को यूज़ कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 we get AB square plus BC square plus CD square plus DA square equals to OA square plus OB square from equation 1 plus OB square plus OC square from equation 2 plus OC square plus OD square from equation 3rd and OD square plus OA square from equation 4th। अब RHS में आपकी हर एक टर्म 2 टाइम्स आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OD स्क्वायर। अब इन सब से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर एंड OD स्क्वायर। आगे हम लिख सकते हैं OA की जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC। ऐसे ही OB की जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BD। ऐसे ही OC एंड OD की जगह भी हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BD का होल स्क्वायर। आगे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। अब हम इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट हमको मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2BD स्क्वायर अपॉन 4। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा 4AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4BD स्क्वायर अपॉन 4। अब आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों टर्म्स में, तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
तो आप देखिए LHS में आपको रोम्बस की चारों साइड्स के स्क्वायर्स का सम मिल रहा है जो आपके डायगोनल्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है।